आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति हमारे लातूर जिले के नए जिलाध्यक्ष सैयद सलीम साहब, उदगीर शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह खान साहब और यहाँ पर मौजूद आरजेड हाशमी साहब और मजलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेतागण, सबको मैं स्टेज पर बधाई देता हूं। और आज के इस सभा को रखने वाले कासार सिरसी के जिम्मेदार आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और यहां पर मौजूद कासार सिरसी के अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप यहां पर अपना कीमती वक्त निकाल कर मौजूद हुए। अजीज साथियों, ये सभा अगर शहर के अंदर होती, चौक चौराहे पर होती, तो वहां पर लोग जमना, वहां पे लोग इकट्ठा होना, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये शहर से हटके है, शादी खानों में है, यहाँ पर लोगों को जमा करना बड़ी मुश्किल बात है। जो प्रोग्राम लेते हैं, जो कार्यक्रम लेते हैं, ये उनको पता होता है। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और अपनी बात को एक शेर के साथ शुरू करता हूं। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। हम भारत के लोग हैं, इस भारत के हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये देश संविधान के ऊपर चलता है। चंद बातें मैं संविधान की आपको बताता चलूं कि संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि ये भारत देश समाजवादी देश है। इस भारत देश की कोई एक जात, कोई एक धर्म नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। और ये भारत के संविधान ने हमको आजादी दी है। आजादी इस चीज की कि हम सामाजिक तौर पर, माशी तौर पर और सियासी तौर पर आजाद हैं। हम हमारे ख्यालात रख सकते हैं, हम हमारी इबादत कर सकते हैं, हम हमारे धर्म के ऊपर पूरे तरीके से चल सकते हैं। ये अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिए। और कुछ फिरका परस्त पार्टी, कुछ फिरका परस्त संगठन इस देश को तोड़ने वाले कहते हैं कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, जबकि ये कथन, ये बात संविधान के खिलाफ है। तो हमको समझना चाहिए कि देश को कौन तोड़ना चाहता है, देश में कौन दंगे कराना चाहता है और देश को कौन बांटना चाहता है। अजीज साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए चलूं कि आज अगर देश के हम हालात देखें तो बहुत बुरे हालात हैं। और खास तौर पर मैं मुसलमानों की हालात की अगर बात करूं तो क्या हाल है मुसलमानों का देश में, ये हमारे सामने है कि आज मुसलमान को दुय्यम दर्जे का नागरिक इस एतबार से देखा जा रहा है। मुसलमानों से देश प्रेम के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। जगह जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये आज मुसलमानों के हालात हैं। मुसलमानों के बस्तियों के अंदर छोटे छोटे मकानात है, गंदगी है। ऐसी जिंदगी में आज का इस भारत देश का मुसलमान बसर कर रहा है कि ये जिंदगी शायद जानवरों भी नहीं बसर की होगी। इतनी गुर्बत के अंदर, इतनी परेशानी के अंदर आज इस देश का मुसलमान जिंदगी बसर कर रहा है। कौन इसके ऊपर आवाज उठाएगा, कौन इसके बारे में बोलेगा?
हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश के दूसरे नागरिकों का अधिकार है। इस अधिकार की बात कौन करेगा, कौन उठाएगा इस मुसलमानों के मसले को? अजीज साथियों, मुसलमान नौजवानों, मेरी तुमसे गुजारिश है कि हर कौम को तब्दील करने के लिए, उसके कामयाबी के लिए उस कौम के मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ती। कोई भी जीत, कोई भी फतेह बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं होती। हमको कुर्बानी देना पड़ेगा। और ये वो मजलिस है, ये एक ऐसा मजलिस, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर हम हमारे मसलों को रख सकते हैं, हम हमारी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इसके जरिए ही हम इस देश के अंदर हुकूमत में हिस्सेदारी आ सकती है। हम चाहते हैं ना कि हमारी भी हुकूमत आए देश के अंदर, क्योंकि हम 40 करोड़ हैं। मुसलमान कितने हैं? 40 करोड़ हैं देश के अंदर। तो 40 करोड़ जो जिस समाज की संख्या है, उस हिसाब से परसेंटेज अगर निकाला जाए 125 करोड़ लोक संख्या का, तो 20 से 25% मुसलमान इस देश के अंदर रहते हैं। तो हमारी हिस्सेदारी लोकसभा के अंदर भी उतनी होनी चाहिए, राज्यसभा के अंदर भी उतनी होनी चाहिए, सरकारी नौकरियों के अंदर भी हमारी लोक संख्या उसी परसेंट के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखते हैं देश के अंदर, तो 1 से भी कम परसेंट मुसलमान सिविल सर्विस नौकरियों के अंदर, नौकरियों के ऊपर है। तो हमको ये देश की फिरका परस्त ताकतों ने मुसलमानों को शिक्षण से, एजुकेशन से दूर रखा और वो चाहती है कि इस देश का मुसलमान गुलाम बना रहे, गुलामी की जिंदगी बसर करे। ये देश तो आजाद है, लेकिन इस देश के बहुजन आज भी गुलाम हैं। हम अभी आजाद पूरी तरीके से नहीं हुए। ये जो आजादी है ये झूठी आजादी है, क्योंकि देश की जनता अभी भी भूखी है, क्योंकि देश की जनता अभी भी बेरोजगार है, क्योंकि देश की जनता अभी भी दर दर की ठोकरें खा रही है। आजादी चंद लोगों की आजादी है, जिन्हें हम हाथ पे गिन सकते हैं, इतने लोगों की आजादी है। 2.5% वाला आज इस देश में राज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर, राज्यसभा से लेकर, लोकसभा से लेकर, सारे चीजों के अंदर 2.5% वालों के पदाधिकारी बैठे हैं। कौन इस पे आवाज उठाएगा, कौन इसके लिए लड़ेगा? अगर हम हाथ पे हाथ धरे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि इस देश से हमको निकाला जाएगा। अगर नहीं निकले तो गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया जाए। ये गौर फिक्र करने की बात है, सोचने की बात है। ये वाहिद रास्ता है सियासत, जिसकी ताकत से ही हम अपने हक को ले सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम हमारा हक हासिल कर सकते हैं। वरना ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई जमात नहीं जिसके जरिए से हम हमारे इख्तिदार को हासिल कर सके। और ये देश के अंदर एक नफरत फैलाई गई कि ये देश के अंदर हिंदू खतरे में है। मुझे बताओ कहां पर देश के अंदर किसी हिंदू को हिंदू होने की वजह से मारा गया? असल अगर हम देखें तो इसके उलट है, इस देश का मुसलमान खतरे में है। इसकी कौन फिक्र करे? अजीज साथियों, कहने का मकसद यह है कि ये जो फिरका परस्त ताकत आज हमारे ऊपर राज कर रही है, इसका तोड़ है मजलिस। और हमारी जो आवाज आज संसद के अंदर गूंज रही है, वो असद साहब के जरिए से गूंज रही है। हम 74 साल से सेकुलर पार्टी पर, कभी कांग्रेस को, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को, कभी कोई फलाने पार्टी को हमने मतदान करते हुए आए, लेकिन किसी भी पार्टी ने, कोई भी सियासी पार्टी ने मुसलमानों के हक की बात नहीं की। किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। आज हमारे बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर डाले जा रहे हैं, हमारे उलमाए किराम को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 23% मुसलमान जेलों के अंदर बंद है।
और वो ऐसे मुसलमान बंद हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, जिनको झूठे आरोप लगाकर, कहीं बम ब्लास्ट का आरोप लगाकर, कहीं कुछ आरोप लगाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। और वो ऐसे नौजवान हैं कि जिनकी जवानी जेलों के अंदर बर्बाद हो रही। और वो ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे पढ़े लिखे होनहार बच्चे थे जो आज जेलों में बंद हैं, जो इस कौम की आवाज बन सकते थे, जो इस देश की सेवा के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर जा सकते थे। ऐसे लोगों को बाज़ाब्ता ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये सेक्युलर पार्टियों ने टारगेट बनाकर इनको जेलों के अंदर बंद किया। तो ये कौन निकालेगा इनको बाहर? कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? अजीज साथियों, आपके अंदर, आपके इस छोटे से शहर के अंदर मजलिस की शाखा ओपन और यहां पर इतने सारे जिम्मेदार मजलिस के आए हैं। इन सब की नीयत यही है कि हर देश के कोने कोने में, महाराष्ट्र के कोने कोने में मजलिस का काम बने, मजलिस के साथ लोग जुड़े और मजलिस को ताकत बढ़ाकर हम इस देश के अंदर हमारी सत्ता को कायम करें। जब तक असद साहब जिंदा है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा इंसान, ऐसा होनहार हमको 100 सालों में भी नहीं मिलने वाला। ऐसा वेल एजुकेटेड इंसान ये हम नहीं, गैर मजहब के लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर कह रहे हैं कि असद साहब जैसा काबिल इंसान आज भारत देश में और कोई नहीं। और असद साहब को जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की, खुद का घर छोड़कर, खुद के बच्चों के शादियों को छोड़कर इस कौम के, इन मुसलमानों के, इन गरीब लोगों के मसलों को संसद में उठाने के लिए आज पूरे देश में फिर रहे हैं। बदन पे कपड़े पूरे पसीने से भीग रहे हैं, भूखे प्यासे, आज यहां है तो कल वहां है, कल परसों वहां है, इतने सभाएं, इतनी जो है मेहनत कर रहे हैं। उनके पास दौलत की कमी नहीं है, वो दौलत के लिए ये सब नहीं कर रहे। उनके पास इतनी दौलत अल्लाह ने उनको दी कि उनके 100 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारी और हमारी कि ये इस देश का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, इसके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तो हमारे सामने ऑप्शन है। हम कहते थे ना कि हमारे सामने, हम तो बीजेपी को मतदान नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है कांग्रेस को करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है राष्ट्रवादी को करना पड़ेगा। आज हमारे सामने असद साहब ने बेहतरीन ऑप्शन हमको दिया, वो है मजलिस। तो सभी अजीज साथियों से, नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जिस कौम के नौजवान सुधरते हैं वो सारी कौम सुधरती है। हमको चाहिए कि हम हमारी खुद की पर्सनल लाइफ भी सुधारें, मोबाइल के फितने से बाहर निकले। टिकटॉक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर पड़े रहने से अच्छा है कि कौम की हालत को देखें। हमारे कौम के कितने जनों के मतदान कार्ड नहीं है, कितने लोगों के राशन कार्ड नहीं है, औरतें दर दर की ठोकरें खा रही हैं, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में जाकर हमारी औरतें वापस आ रही है, उनको झिड़की दे के हकाला जा रहा है। तो हमारा काम है हम जिम्मेदारी लें और हम उस काम को करें। हमारी बहनें गैर मर्दों के साथ भागकर शादी कर रही हैं, कौन इसके ऊपर आवाज उठाएगा? कौन सोचेगा इसके ऊपर? अगर हम खामोश रहेंगे तो ये कौम, ये समाज बर्बाद होगा। और आज बर्बादी के रास्ते पे हम चल रहे हैं, अनकरीब हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हम आज भी नहीं संभले। तो अजीज साथियों, असद साहब को कोई हमसे पैसे की जरूरत नहीं, हमसे पैसे नहीं मांगा, हमसे वो बस हमारे हक के लिए, हमारे कामों के लिए, हमारे में से ही नेता मांग रहे हैं। क्या असद साहब यहां के चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पास? वो यहां पे ठहरने वाले हैं? आप में से ही किसी को ठहरना है ना, आप में से ही किसी को नेता बनना है, आप में से ही किसी को ग्राम पंचायत सदस्य, नगर परिषद सदस्य बनना है, आप में से ही किसी को आमदार खासदार बनना है। ये हमारे लिए असद साहब कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए, इस पे हमने गौर करना चाहिए। मैं ज्यादा अपनी बात को तवील ना करते हुए, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, इतने मसले हैं हमारे समाज के और इतना जुल्म हम पर ये फिरका परस्त ताकतों ने किया है कि
कि हम कहते रहेंगे तो ये हम कभी ये खत्म नहीं होने वाला, इतना हम पे जुल्म हुआ है। तो आपसे बस चाहते हुए इतनी ही दरखास्त है कि मेरा दिल खुश हुआ, शहर से हटकर आप इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। बस ये ताकत, ये एक इत्तेहाद, ये कायम रहने दो और दिलो जान से मजलिस का काम करो। बेशक मजलिस हमको वो दिलाएगी जो हमारा हक है। मैं जाते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मजलिस किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी की बी टीम नहीं, ये ए टीम है भारत देश, जो संविधान को लेकर चलती है, जो संविधान को लेकर चलती है, ये ए टीम है। और ये ए टीम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस भारत देश पर राज करेगी। इस भारत देश पे हमारे पूरे खासदार चुनकर जाएंगे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं जो यहां पर मौजूद है और जो नहीं है और जो इस सभा को सुन रहे हैं दूर से, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर हर समाज के लोग, दलित हैं, मुस्लिम हैं, बहुजन हैं, क्योंकि असद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बहुजनों के लिए लड़ रहे हैं। 85% बहुजन, 2.5% ब्राह्मण इस देश के अंदर रहते हैं। बताइए राज कौन करना चाहिए? और आज राज ब्राह्मण इस देश पर कर रहे हैं और 85% बहुजन समाज आज गुलामी कर रहा है। तो ये हमको सोच समझकर हमको फैसले लेने चाहिए। आने वाले वक्त में हमको मजलिस का साथ देना है और इंशाअल्लाह मैं आपसे यही उम्मीद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय हिंदुस्तान। बहुत ही शानदार। फिर हमारे उदगीर शहर के बुलंद तो जनाब सनाउल्लाह खान साहब को मैं दावत देता हूं।